हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? यार बहुत कुछ है बात करने के लिए, लेकिन मतलब सीधी सी बात, दो जो बड़ी खबरें हैं वो ये, एक तो रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट कर दिया और इट केम एज मतलब सरप्राइज़, क्योंकि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ये। लेकिन आई थिंक कि बहुत अच्छा डिसीजन लिया रोहित ने। और दूसरी तरफ जो है, यहाँ पर पीएसएल में जो मार मारी है कोयटा ग्लैडिएटर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड की, आज ये इस्लामाबाद यूनाइटेड का चौथा स्ट्रेट हार थी। यानी कि पहले पांच मैच स्ट्रेट जीतने के बाद चार मैच लगातार हार चुकी है इस्लामाबाद। एंड दे लॉस्ट टुडे ऑन द होम ग्राउंड एंड पिंडी। एंड इट वाज नॉट जस्ट द डिफीट, इट वाज द वे देवर लाइक, मतलब उनको सैवेज किया है कोयटा ने बुरी तरह से। रायली रूजो ने जो 100 किए और उसने हसन नवाज ने 100 किए, दोनों ने मिलकर 100 किए। एक ने 46 बॉल्स पे 100 किए रूजो ने, उसने 45 बॉल्स पे 100 किए हसन नवाज ने, और दोनों ने कोई 15 छक्के और 18 चौके लगाए और 200 से ऊपर की स्ट्राइक रेट पे मतलब बैटिंग की। और वो मार मारी उन्होंने यार, कि ना पूछे आप। मतलब होश ठिकाने लगा दी उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड के। हालांकि शादाब खान इज स्टिल नॉट प्लेइंग फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड बिकॉज ऑफ सम फिटनेस इश्यूज, लेकिन इट वाज अ वेरी वेरी, क्या इसको बोलते हैं, वन साइडेड विन फॉर मतलब कोयटा ग्लैडिएटर्स। एंड देव गॉन टू द टॉप ऑफ द टेबल एंड दे नाउ सीम अश्योर्ड कि वो तो जो है टॉप 2 में ही फिनिश करेंगे। और मतलब इतना वन साइडेड मैच बहुत कम देखने मिलता है, इसलिए क्योंकि पहले बैटिंग इस्लामाबाद ने कराई कोयटा को, और कोयटा ने 263 मार दिया, विच इज़ द हाईएस्ट टोटल इन व्हाट यू कॉल इट पीएसएल मैच। मतलब जो लास्ट 262 बनाए थे मुल्तान सुल्तान ने बैक इन 2023। लेकिन जो इन चीज़ों पे तो हम बात करेंगे। और वहाँ पर आईपीएल में सीएसके फाइनली वन अ मैच टुडे अगेंस्ट व्हाट यू कॉल इट कोलकाता नाइट राइडर्स, और वो भी जो है सिर्फ 2 विकेटों से और 2 बॉल टू स्पेयर पे वो जीते हैं। हाफ एंड पफ वाला सीन था। लेकिन भाई जो ब्रेविस, साउथ अफ्रीका का यंग प्लेयर है, जिसको कि बड़ा, मतलब जब ये नया नया आया था तो कहा गया था कि भाई ये तो साउथ अफ्रीका का दूसरा एबी डिविलियर्स आ गया। वो भी खूब इनिंग्स खेला भाई आज, और उसने सबको, एंड ही इज़ बीन ब्रॉट ऑन एज द रिप्लेसमेंट प्लेयर बाय सीएसके। लेकिन ही रिमाइंडेड एवरी वन टुडे कि भाई मैं बहुत बड़ा टैलेंट बन सकता हूँ। लेकिन इन सब चीज़ों पे बात करने से पहले एक चीज़ पे मैं ज़रूर बात करूँगा, वो ये कि यार, मतलब देखें कैसा ज़माना चेंज होता है। कि आज से कुछ साल पहले अगर ये इंटरनेशनल टूर होता कोई इस वक्त, से ऑस्ट्रेलिया आई हुई होती, पाकिस्तान या कोई और टीम आई होती, इंडिया, या ऐसा कोई सीन चल रहा होता, कोई इंटरनेशनल टूर हो रहा होता, अब कुछ साल पहले पीछे चले जाएं, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि यार कल रात ये जो मतलब एकदम से एस्केलेशन हुई पाकिस्तान और इंडिया की, मतलब मिलिट्रीज के दरमियान, इसके बाद तो सवाल ही नहीं पैदा था कोई टीम यहाँ रुकती। सब पहले भागते हैं, ऑस्ट्रेलिया की टीम क्या, इंग्लैंड की टीम क्या, न्यूजीलैंड की टीम क्या, ये सब पहले भागते हैं कि नहीं जी। इवन वेस्ट इंडीज़ ये पहले कहते हैं कि नहीं जी, जी नहीं, ये तो मतलब वॉर लाइक सिचुएशन होगी, हम तो नहीं रुक सकते, हम जा रहे हैं। ठीक है, आज ये हाल आ गया है कि मतलब ना सिर्फ आईपीएल का मतलब ऑन शेड्यूल चल रहा है, पीएसएल ऑन शेड्यूल चल रहा है, मैच दोनों हो गए। मतलब वहाँ पर भी जो है अपना, क्या इसको बोलते हैं, एडन गार्डन्स पे भी जो है फुल हाउस, यहाँ पर भी जो है तकरीबन फुल हाउस, पिंडी में भी। और यानी कि लग ही नहीं रहा जैसे कुछ हुआ है, कल रात से कुछ हुआ है यहाँ पर। ठीक है ना, मतलब लग ही नहीं रहा कि दोनों मुल्कों में इस वक्त पास इंडिया में इतनी टेंशन चल रही है। ठीक, मतलब सारे फॉरेनर्स जितने हैं मतलब इन्वॉल्व दोनों लीग्स में, किसी भी कैपेसिटी में, चाहे वो एज प्लेयर्स आए हैं, चाहे वो कोचेज़ आए हैं, चाहे वो सपोर्ट स्टाफ आए हैं, चाहे एज कमेंटेटर्स आए हैं, एक बंदा भी, व्हाट आई नो इज़ नो वन हैज़ गॉन बैक, एवरी वन इज़ स्टिल हियर इन इंडिया एंड इन पाकिस्तान। तो आप देखें यार पैसा कैसे बोलता है, सब पैसों का खेल है भाई। ये कुछ साल पहले जब ये लीग्स नहीं थी और इंटरनेशनल क्रिकेट की हम बात करते थे सिर्फ, तो सवाल ही पता था ये रुकते थे, छोटी सी चीज़ पे भाग जाते थे ये लोग। मतलब एक ब्लास्ट हुआ कहीं और, टीम वापस चली गई। ठीक है ना, और एक दफ़ा नहीं हुआ, कई दफ़ा हुआ। ठीक, कि जी थ्रेट है, थ्रेट है। आज ये हाल है कि सब रुके हुए आराम से, और इनकी गवर्नमेंट भी नहीं कह रही कि भाई यार तुम लोग वापस आ जाओ, कुछ कर लो, इसलिए पैसा है ना यार। अब ये जो सब कॉन्टिनेंट, खास करके इंडिया में इतना पैसा है क्रिकेट में कि सबको पता है वेर, मतलब किस तरफ जो है उन्होंने जाके मतलब मक्खन लगाना है, तो जाके जो है माल मिलेगा। तो सब के सब वो प्लेयर जो अपने वक्त में जब खेलते थे नखरे करते थे कि नहीं जी, ओह हो ये ऐसा हो गया, हम तो वापस जा रहे हैं, आज वो सारे प्लेयर्स खेल रहे हैं, मतलब मौजूद है इंडिया में भी और यहाँ पाकिस्तान में भी, इन वॉट एवर कैपेसिटी। तो इट जस्ट शोज़ द पावर ऑफ मनी, हाउ मनी हैज़ चेंज क्रिकेट, मतलब टोटली टर्नड इट अपसाइड डाउन, कमर्शलाइज क्रिकेट। अब वो सारी चीज़ें मतलब चेंज हो गई। दूसरी चीज़ यार ये कि यार मेरी समझ में नहीं आता, आज जब इतनी मार पड़ रही थी मतलब इस्लामाबाद यूनाइटेड के मतलब बॉलर्स को, कल वाले मैचेस में मैं देख रहा था यार, मतलब
बॉलर्स को ऐसा लगता है जैसे यॉर्कर करना ही भूल गए लोग। बॉलर्स जो है वो यॉर्कर उनको अब याद ही नहीं रही कि हमने यॉर्कर कैसे करनी है, जबकि आज भी जिन जिन मैचेस में जिन जिन बॉलर्स ने अच्छी यॉर्कर्स की है, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट डिलीवरी टू बॉल, आई नो दैट। लेकिन मतलब ऑब्वियसली बात है, व्हेन यू कैसे बोलते हैं, व्हेन यू परफेक्ट आर्ट यू बिकम गुड एट इट। तो बात यह है कि यार आज भी आज की बैंग बैंग क्रिकेट में भी यॉर्कर इज़ द मोस्ट लीथल डिलीवरी फॉर अ फास्ट बॉलर। लेकिन आप देखें कोई मतलब आज तो कमाल था यार इस्लाम यूनाइटेड की तरफ से, यानी कि कोई बॉलर ने यॉर्कर लैंड ट्राई ही नहीं कर रहा था। मतलब मज़े की बात, ये कोई भी ट्राई नहीं कर रहा था। लाइक नसीम शाह जैसा पाकिस्तान का बॉलर, अभी 2 दिन पहले एक मैच हुआ लाहौर कलंदर्स का जिसमें शाहीन शाह अफरीदी और उसने जो है वो अपना क्या कहते हैं हारिस रऊफ ने कोई 41 रन दे दिया और मैच हार गए वो लाहौर कलंदर वाले। मतलब एक यॉर्कर नहीं ट्राई की उन्होंने। ऑन दी अदर हैंड उसी वक्त जब ये आईपीएल का एक मैच हो रहा था, वहाँ पर जो आईपीएल के मैच में यॉर्कर्स की वजह से जो है वो टीम जीती आईपीएल में। आज इस्लाम यूनाइटेड की तरफ से मतलब मैं वेट कर रहा हूँ कि यार कोई तो बॉलर ऐसा आएगा जो यॉर्कर करेगा, चाहे वो नसीम शाह था, चाहे वो जेसन होल्डर था, चाहे वो बेन ड्वॉशेस था, आप मोहम्मद शहजाद था, कोई नहीं, कुछ यॉर्कर ट्राई नहीं कर रहे हैं। मतलब कभी स्लोअर वन ट्राई कर रहे हैं, ऑफ टारगेट हो रहे हैं, कभी मतलब ऑफ ऑफ स्टम्प करने की कोशिश कर रहे हैं, कभी डाउन द लेग साइड कर रहे हैं, कभी स्लोअर बाउंसर ट्राई कर रहे हैं। भाई एक फ्लैट ट्रैक पे है जहाँ पर बैट्समैन को पता है कि कुछ नहीं करना है, गेंद ने डिविएट ही नहीं होना है, ना स्पिन करना है, तो वो तो बस उसने पैर सामने रखना, दे मारना है 4.5 और ख़त्म कहानी, ठीक है ना। तो आई डोंट नो व्हाई यार दीज बॉलर्स डोंट वर्क ऑन इम्प्रूविंग मतलब यू नो स्ट्रेंथनिंग दिस एरिया ऑफ द बॉलिंग। लेकिन कमाल है यार, मैं टू मी इट्स अ बिट यू नो लाइक सरप्राइजिंग कि इतना बड़ा एक वो चीज़ है और उसको जो है मतलब लोग भूल जाते हैं। तीसरी चीज़ ये कि यार आज मैं उर्दू कमेंट्री सुन रहा था, वक़ार यूनुस बैठे थे, मरीना इकबाल भी थी पीएसएल में। भाई खुदा के लिए यार वक़ार यूनुस को उर्दू में ना कमेंट्री कराओ यार, पीसीबी वालों, ब्रॉडकास्टर्स, उनको कराओ आप कमेंट्री इंग्लिश में ही, वो इंग्लिश में ठीक है। जो बेस्ट आपके उर्दू कमेंट्रेटर है उन्हीं को बिठाओ उर्दू कमेंट्री में, क्योंकि मतलब वक़ार के बस की बात नहीं थी भाई उर्दू में कमेंट्री करना। अजीब एक उसके साथ वो मरीना इकबाल बैठी हुई थी, मतलब वो भी एक टू पुट इट वेरी ऑनेस्टली, क्या मैं कहूँ, आई डोंट वांट टू डिमीन एनीवन, लेकिन कुछ हमारे मतलब पुराने दोस्त हैं बोर्ड में, उनको मैं बोलता हूँ कि ये रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के। लेकिन लाइक आई सेड कि अगेन सलमान बट एंड आमिर सोहेल आर द बेस्ट इन उर्दू कमेंट्री, ठीक है ना। लेकिन मतलब वक़ार को खुदा के ना बिठाओ कि उसके मतलब बस की बात नहीं है उर्दू में करने की। और आखिरी बात जो है ना वो ये है भाई कि बहुत सारे मैं देख रहा हूँ ट्विटर पे, सोशल मीडिया है भाई, पहली दफ़ा अब सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, तो ये जो कुछ भी कल रात से हो रहा है उस पर दोनों तरफ से, पाकिस्तान से भी इंडिया से भी दे धड़ाधड़ ट्वीट चल रही हैं, दे धड़ाधड़ तड़ियाँ लग रही है और नारे लग रहे हैं और ये हो रहा है और वो हो रहा है, खुशियाँ मनाई जा रही हैं, मतलब सैडनेस भी एक्सप्रेस की जा रही है। मतलब मुझे तो हैरत ये है कि खुशी किस बात की आप बना रहे हो यार, मतलब एक इतने मतलब बुरी सिचुएशन में खुशी बनाना, मतलब किसी की भी जान जाए उस पर क्या खुशी मनाना। लेकिन बहरहाल अब तो खुशियाँ मनाई जा रही है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। लेकिन बहुत सारे कुछ हमारे क्रिकेट कम्युनिटी के आज पाकिस्तानी क्रिकेटर भी शुरू हो गए, ठीक है। वो कल तो वहाँ इंडियन क्रिकेटर मतलब आज सुबह से शुरू थे, अब पाकिस्तानी भी शुरू हो गए। मुझे इनको देख कर, इनकी ट्वीट देख के मुझे बस वो याद आया, एक बड़ा मशहूर एक कहावत है बुज़ुर्ग लोगों की कि बेगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। वही हाल है, पता कुछ नहीं है, कोई ग्राउंड रियलिटीज़ का नहीं पता, लेकिन बस क्योंकि जानते हैं लोग, फॉलोअर्स हैं, तो चलो जी हम भी ट्वीट कर देते हैं, हम भी जो है वो गुता लगा लेते हैं। मतलब क्या फ़ायदा इन चीज़ों का यार। इसलिए क्योंकि जब एक वेल नोन पर्सनैलिटी ट्वीट करती हैं तो इट डज़ मेक अ डिफरेंस। एनीवे, नाउ कमिंग टू रोहित मतलब रिटायरमेंट, आई थिंक इट वाज एक्सपेक्टेड, क्योंकि देखें बात ये है कि रोहित जिस तरह से खेल रहा था आईपीएल में भी, जिस तरह वो खेल रहा है, उसने रन्स तो किए इन द सेकंड फेज, बट यू कैन मेक आउट दैट, मेरे जहन में यही सवाल रहा जब रोहित को मैं देख रहा था खेलते, जब वो रन्स भी कर रहा था, कि यार ये इंग्लैंड जाएगा जब टेस्ट सीरीज़ खेलने, और वहाँ जब बॉल मतलब उन कंडीशंस में ही विल हैव अ वेरी हार्ड टाइम अगेंस्ट द मूविंग बॉल, ही विल बी अनएबल टू गेट द रन्स। क्योंकि रोहित का सबसे बड़ा इशू ये है कि भाई कोई माने ना माने, रोहित की अब रिफ्लेक्सेस जो है ना, वो अब वो वाली रिफ्लेक्सेस नहीं रही कि वो जो है अपने टेक्निक को इतने क्विकली एडजस्ट करे कि अगर कहीं बॉल सीम हो रही है, कुछ हो रही है, तो वो उसको प्रॉपर टेक्निकल तरीके से हैंडल करें, जो कि टेस्ट क्रिकेट की रिक्वायरमेंट है। वाइट बॉल में चल जाता है, वाइट बॉल में आप मतलब अटैक करें, मतलब शुरू करके, रोहित तो खैर टेस्ट में भी वही अप्रोच लेके चल रहा था, लेकिन अब आई थिंक
it was the right time for him to say goodbye to Test cricket. He's given great service to Indian cricket. मतलब कप्तान रहा है टेस्ट का, अच्छा उसने विक्ट्रीज भी दिलाई है, और प्लस इट्स अ गुड थिंग दैट ही रिसेंटली वन द ICC टाइटल ऑल्सो, द वर्ल्ड T20 कप चैम्पियंस ट्रॉफी ऑल्सो. तो एक अच्छे नोट पे वो गया है. और दूसरी चीज़ ये कि यार इन रिसेंट टाइम्स फॉर्म इन टेस्ट क्रिकेट हैज़ बीन वेरी वेरी मतलब डाइसी. मतलब 10 का एवरेज है उसका पिछले कई टेस्ट मैचेस में. तो ही वॉज जस्ट नॉट लुकिंग टेक्निकली कॉम्पैक्ट इनफ टू लाइक डू वेल इन इंग्लैंड. तो सही फैसला उसका बिल्कुल. अब वो सिर्फ वनडे खेल रहा है, T20 से तो पहले ही रिटायर हो गया था, कोहली भी हो गया था, जडेजा भी हो गया था. तो सही फैसला है कि अब सिर्फ ODI खेल रहा है. वो कितने दिन और खेलता है पता नहीं. लेकिन अब जो इंटरेस्टिंग डिबेट है ना वो ये है कि अब इंग्लैंड के लिए, क्योंकि रोहित इतने अरसे से कप्तानी कर रहा है, तो अब कप्तान कौन आएगा उसकी जगह ये देखना पड़ेगा इंडिया को, क्योंकि बुमराह का नाम लिया जा रहा है और लोगों का नाम लिया जा रहा है. बट आई थिंक द मोस्ट सेंसिबल थिंग फॉर द BCCI टू डू वुड बी टू टॉक टू विराट कोहली एंड कन्विंस हिम कि भाई तुम कप्तानी कर लो अब टेस्ट की जब तक तुम खेल रहे हो, बिकॉज ही इज़ नाउ लाइक बैटिंग रियली वेल. ही इज़ बैक टू हिज ओल्ड सेल्फ एंड आई थिंक ही लव द चैलेंज ऑफ ट्राइंग टू गो एंड विन अ टेस्ट सीरीज इन मतलब इंग्लैंड. एंड दैट विल ऑल्सो अगेन ऑन, क्योंकि जो लास्ट भी वो कोहली ने जब मतलब खेला इंग्लैंड में बहुत अच्छा, वो मतलब ही वॉज इन लाइक लाइक ही वॉज द वन हु वॉज जिसने इंडिया को इंस्पायर किया था. तो आई थिंक इट वॉन्ट बी अ बैड आइडिया इफ दे कैन कन्विंस हिम टू टेक अप द कैप्टनसी अगेन. बुमराह वगैरह उस लेवल के नहीं है भाई कप्तानी के मामले में जो लेवल रोहित और कोहली का है. बाकी ये जो PSL का मैच हुआ है भाई, इसमें तो मैं आपको बताऊं कि वो कहते हैं ना कि मतलब ज़िबा करना, वो वाला सीन था भाई आज जो हसन नवाज और इसने किया है रैली रूसो ने. मतलब यार एक कोई ऐसा ओवर नहीं जिसमें 15 ना बन रहे हो, 20 ना बन रहे हो, छक्के ना पड़ रहे हो, चौके ना पड़ रहे हो. इतने हैवी मतलब एक्सपेंसिव ओवर्स गए रेगुलर बेसिस पे कि गिनती रखना मुश्किल होगी कि किसके ओवर में 20 बने, किसके ओवर में 23 बने. वो मोहम्मद नवाज को लेके आया बॉलिंग करने, वो पहले ओवर में उसको छक्के पड़ गए, 2-3 छक्के पड़ गए, 21 रन वो दे गया. फिर एक कोई बॉलर था उसको मतलब हर कोई बॉलर नहीं बख्शा. एंड में नसीम शाह को मार पड़ी, बुरी तरह से मार पड़ी नसीम शाह को, कि मेरे ख्याल से 3 या 4 छक्के पड़ गए, उसके कोई 25-26 रन चले गए. बट इट वॉज रियली बैड फॉर इस्लाम यूनाइटेड. एंड आई एम अ बिट सरप्राइज श्री कि पिच जो है वो मतलब फ्लैट थी, सब कुछ था, लेकिन फिर भी यार आप ऐसे तो नहीं करते कि आप बिल्कुल ही मतलब ऐसा हौलनाक हो जाते कि आप 6 ओवर बाद ही जो है आपका हाथ पैर फूल जाते हैं कि आपको पता ही नहीं हमने करना क्या है. but the level of hitting by Riley Russo and Hassan Nawaz. Riley Russo we know कि ये एक ऐसा प्लेयर है कि ये जिस दिन इसका दिन होता है तो ये तो भाई चीर फाड़ के रख देता है. उसने चीर फाड़ के रख दिया पूरी तरह से इस्लामाबाद को. लेकिन हसन नवाज हैप्पी टू सी कि यार मतलब इसने न्यूजीलैंड में 44 बॉल्स पे 100 किए थे T20 इंटरनेशनल. बट द गाय हैज़ इनिशियली फेल्ड इन दिस PSL बट नाउ ही स्टार्टेड स्कोरिंग रन्स. ही इज़ लुकिंग मतलब अभी भी सुकाब करने की ज़रूरत है अपने गेम पे. लेकिन आई थिंक जो एक सेंसिबल डिसीजन है ना, इट वुड बी कि कोयटा ने जैसे उसको नीचे किया हसन नवाज को 3 पे 4-5 पे, आई थिंक यार ये स्पॉट इसके लिए ठीक है. इसलिए क्योंकि ये है तो हिटर तो बहुत ही जालिम है भाई. मतलब बहुत कम ऐसे मैंने हिटर्स देखे हैं, बड़े बड़े नाम सुने हैं, आसिफ अली और ये और वो, लेकिन ये बंदा तो हवलनाक किस्म का हिटर है भाई. और इसने ये शो किया था इवन न्यूजीलैंड में, मार मार के इसने अशर कर दिया था न्यूजीलैंड का भी. तो ये बंदा ऐसा है कि इसको अगर आप नीचे खिलाएं ना, इसको आप सेव कर दें मतलब न्यू बॉल से, क्योंकि ये टेक्निकली इतना परफेक्ट नहीं है और ये आउट होगा तो ये न्यू बॉल पे आउट होगा. लेकिन एक दफ़ा बॉल की शाइन निकल जाए फिर ये बंदा बहुत डेंजरस है, क्योंकि स्पिनर्स को भी ये नहीं बख्शता है. एंड इसका जो मतलब इसके अगर आपने इसके आँख में बॉल डाल दी फिर ये सीधी विकेट पे, तो ये बहुत ही आज तो क्या मारा इसने यार. मतलब जैसे ही राइली रूजो आउट हुआ, इन दोनों की कोई 136-34 की पार्टनरशिप हुई इन क्विक टाइम. उसके बाद जैसे ही राइली रूजो आउट हुआ उसके बाद इसने जो मारना शुरू किया है अकेले, मतलब लास्ट ओवर में लास्ट बॉल पे जाके एज लगा, इसका चौका हो गया. लेकिन ही डिजर्व दैट 100 बिकॉज द वे ही बैटेड रायली हिट अराउंड 9 सिक्सेस, इसका हिट अराउंड 6 सिक्सेस. रायली का स्ट्राइक रेट 222 था, इसका रायली का 226 था स्ट्राइक रेट, इसका 222 था. तो आई थिंक गुड न्यूज़ के आई थिंक द बेस्ट थिंग वुड बी, क्योंकि वैसे ही पाकिस्तान के ओपनिंग ऑप्शन है तो इस बंदे को नीचे ही करो. ये डेंजरस प्लेयर है भाई नीचे. मैं आपको ये बता दूँ बंदा इसने 3-4 इनिंग्स में बहुत अच्छी बैटिंग की है. और इसने इवन लास्ट मैच में जो जिताया इसने कोयटा को, जो इसने मार मारी है उसकी मोहम्मद शहजाद की लास्ट ओवर में, दिस गाय इज़ डेंजरस. आज भी मोहम्मद शहजाद जैसे ही पहला ओवर इसके सामने आया 3 बॉलर पे 2 छक्के भाई.
मतलब ये इतना मतलब ही सो वंस ही गेट्स गोइंग इन द फ्लो, इसका मोमेंटम बन जाए तो बहुत ही जालिम है। लेकिन बिग बिग विन बाय कोयटा ग्लैडिएटर्स ने वो चबाया है आज इस्लामाबाद यूनाइटेड को कि कमाल हो गया यार इस्लामाबाद यूनाइटेड का। तो मुझे समझ भी नहीं आया कि इनके साथ हुआ क्या। अब फिर जब अफसोसनाक बात है ना वो ये कि यार ऐसी फ्लैट विकेट पे जिस पे 263 रन बने हो, ठीक है, और 3 विकेटों पे सिर्फ, उस पे जिन लोगों पे आप मतलब वो करते हैं कि यार ये हमारे प्लेयर अच्छे हैं। साजिद फरहान जो इतनी फॉर्म में रहा है, जिसका नाम लिया जा रहा है पाकिस्तान टीम के लिए फिर से, कैसे बोलते हैं अपना ये आज़म खान, हैदर अली, सब फेल आज। क्यों? क्योंकि आर इट रिच शॉट सॉफ्ट डिसमिसल, प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर पाए। जबकि ऐसी पिच थी, इस पर थोड़ी देर रुकना था आपने और उसके बाद तो दे मदे भाई, दे मार 4.5। लेकिन वो मतलब 264 आप चेस कर रहे हैं, उस पर मोहम्मद आमिर ने पहले ओवर में चलता किया काल मेयर्स को, और साहबजादा फरहान तो इतनी सॉफ्ट डिसमिसल थी उसकी, उसके बाद कुछ बचा ही नहीं है यार। इन्होंने मोहम्मद शहजाद को ऊपर भेज दिया, लेकिन वो भी मतलब लाइक बात बनी नहीं, मज़ा नहीं आया बिल्कुल भी आज के मैच में कि कोई फाइट होती तो टोटली वन साइडेड मैच। बाकी वहाँ आईपीएल में यार ब्रेविस ने आई थिंक जो सीएसके आज मैच जीता है, एंड में तो खैर उन्होंने अपने लिए मुश्किल ही कर दी थी। आखिरी 2 ओवरों में, आखिरी 2 ओवरों में भी 18 रन चाहिए थे। जो उनकी पोजीशन थी एक वक्त में, जो ब्रेविस उनको जहाँ पर लेके आया, उसके बाद तो मतलब इतना लंबा जाना नहीं चाहिए था। लेकिन बहरहाल गया वो काफ़ी लंबा, बिकॉज व्हेन ही गॉट आउट ब्रेविस तो ही हैड लाइक 127 हो चुके थे, और क्या कहते हैं 180 का टारगेट था। लेकिन भाई जो कमाल चीज़ थी ना वो ये थी कि ये बंदा भी ब्रेविस जब स्पिनर्स लगे हुए थे, नारायण लगा हुआ था, मोइन अली लगा हुआ था, चक्रवर्ती लगा हुआ था, तो ये बड़ा मतलब जो ना देखभाल के खेल रहा था। ही वॉज हार्डली लाइक ये स्कोर्ड 18 और 20 ऑफ 20 बॉल्स, मतलब रन अ बॉल ही था इसका। एक ओवर इसने पकड़ा भाई, जैसे ही वो पेसर को लेके आया, मतलब जो है क्या कहते हैं मतलब केकेआर वाले जैसे ही पेस रेहाने लेके आया उसको, ये इस बंदे को, वैभव अरोड़ा को। अरे भैया 11वां ओवर था मेरे ख्याल से, यस, इसने 20 रन पे था ये, एक ओवर में ये 50 कर चुका था। 30 रन मारे इसने उस बंदे के ऊपर यार, और ऑल क्लासिकल शॉट्स। मतलब 4 बॉलें तो ऐसी थी जो बेचारा घबराहट में उसकी बॉल बाउंस मतलब पिच ही नहीं हुई, इसने फुल टॉस ही बना के पेल दिया उसको। आखिरी बॉल इसने कवर पे शॉट खेला, एक बड़ा प्यारा सा शॉट खेला, 3 छक्के 4 चौके, ये सीक्वेंस था भाई। 4 6 4 6 6 4, 30 रन एक ओवर में। ही जस्ट वेंट इन 6 बॉल्स फ्रॉम 20 to 50, और जो टारगेट उस पर लग रहा था 100 से कम था, यानी कि व्हाट यू कॉल इट 97 96 था उस पर टोटल सीएसके का, चेसिंग लाइक 180। दे वेंट स्ट्रेट टू 127 और ख़त्म 125 समथिंग, और ऐसा लग रहा था कि जैसे ये मैच बिल्कुल वन साइडेड हो गया। तो लाइक आउटस्टैंडिंग इनिंग्स, एंड ही इज़ बीन ब्रॉट इन एज अ रिप्लेसमेंट प्लेयर बाय सीएसके। आई थिंक सीएसके जो है ना अपनी फ्यूचर की प्लानिंग कर रही है, अगले सीजन, आगे के सीजन जब देख रही है, तो आई थिंक इज़ अ वेरी गुड मतलब पिकअप बाय सीएसके। बाकी यार शिवम दुबे, पिच थोड़ी सी ट्रिकी तो थी, लेकिन यार शिवम दुबे एंड में मतलब मरवाई दिया इसने यार, 45-40 गेंदों पे यार, इतना स्लो वो तो एंड में कर गया। धोनी एक छक्का मार गया आखिरी ओवर में, तो कुछ बात बन गई, वरना तो मतलब काम हो जाता। लेकिन एनीवे सीएसके फाइनली वन, सिर्फ तीसरी विन है उनकी इस सीज़न में आउट ऑफ 12 मैचेस। बट लाइक केकेआर हैव आल्सो गॉन डाउन नाउ टू 5th और 6th पोजीशन आई थिंक। तो उनके लिए भी मुश्किल हो गई है कि वो भी 12 मैचेस में सिर्फ 5 ही जीत पाए अब तक। तो एनीवे दैट्स ऑल फॉर नाउ यार। मैंने कहा कि आप लोग से बातचीत कर लें और थोड़ा सा अपडेट कर ले हर चीज़ को। तो आप अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन। आपसे मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़ जी।